हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 16 जून 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और साथ ही स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे साथ में। तो आइए अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। इस साल के लिए थीम रखी गई है एक्सेस टू जस्टिस। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम में पूछता है। थीम जरूर याद रखिएगा, एक्सेस टू जस्टिस। और ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो देखिए जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो एल्डर लोग होते हैं, कई जगह उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए, साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको सम्मान दें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ऑफिशियली इस दिन को रिकॉग्नाइज किया गया था और तब से 15 जून को हर साल ये दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो हाल ही में 2021 का WGI यानी कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया है और भारत इस साल रहा है 14th नंबर पे। याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग रही है 14th। तो देखिए सबसे ऊपर कौन रहा है इस इंडेक्स में, तो सबसे ऊपर रहा पहले नंबर पे USA, दूसरे पे रहा है म्यांमार और तीसरे पे रहा है न्यूजीलैंड। ठीक है, तीसरे पे रहा है न्यूजीलैंड और भारत 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री बन के उभरा है पूरे विश्व भर में। तो जो ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है, ये रैंकिंग बनाई कैसे जाती है, तो 2009 से लगातार अब तक 106 मिलियन पीपल के ऊपर ये सर्वे किया गया, उनका इंटरव्यू लिया गया और उनसे सिर्फ 3 सवाल पूछे गए कि क्या उन्होंने पिछले महीने में किसी स्ट्रेंजर की हेल्प की, किसी को पैसे दिए या किसी के अच्छे कॉज के लिए, अच्छी मदद के लिए उनको वॉलंटियर किया। तो इन 3 क्वेश्चन के बेसिस पे हर एक कंट्री के ऊपर जो पीपल हैं उनके ऊपर सर्वे किया गया और उसके बाद ये रैंकिंग बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द नाटो समिट 2021 हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया था। तो अभी हाल ही में बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था नाटो समिट 2021 यानी कि 2021 का नाटो शिखर सम्मेलन। कहाँ पे, याद रखिएगा, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो है ये राजधानी है बेल्जियम की। तो ये 31st मीटिंग थी, ये भी याद रखिएगा, और 14 जून 2021 को ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी। इस समिट का एक और नाम दिया जा रहा है ब्रुसेल्स समिट ऑफ नाटो। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे एक और नाम से जाना जाता है नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ और 30 यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में बनाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और सेक्रेटरी जनरल हैं जेम्स स्टोलनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द रिसेंटली हेल्ड G7 लीडर समिट 2021। हाल ही में आयोजित G7 लीडर समिट 2021 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो G7 है इसकी अध्यक्षता जो है इस साल UK के पास है 2021 की। तो इसी कारण से अभी हाल ही में जो G7 लीडर समिट हुई है 2021 की, इसकी मेज़बानी भी किया है यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, याद रखिएगा, UK ने आयोजित की थी G7 लीडर समिट 2021। तो इस साल ये 47 समिट थी, ये याद रखिएगा। और जो प्रेसिडेंसी है 2021 की, ये यूनाइटेड किंगडम के पास है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा भारत की तरफ से यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। ठीक है, हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन UK ने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और भारत को एज अ गेस्ट कंट्री इन्वाइट किया था यहाँ पे शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए इस समिट में। इसके लिए थीम रखी गई थी बिल्डिंग बैक बेटर। थीम याद रखना आपको, बिल्डिंग बैक बेटर। और जो G7 मेंबर हैं इनकी बात कर लेते हैं, तो 7 मेंबर हैं जैसे कि G7 आपको पता चल रहा है, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। और 2021 की प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड किंगडम के पास। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री। कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। तो देखिए पूरे विश्व भर में कोरोना फैला हुआ है और इससे बचने के लिए 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं, एक सैनिटाइज़र और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मास्क। लेकिन अभी हाल ही में एक कंट्री ऐसी है जिसको पूरी तरह से मास्क फ्री कर दिया गया है और ये विश्व की पहली मास्क फ्री कंट्री बनी है और ये कंट्री है इज़राइल। याद रखिएगा, इज़राइल बना है विश्व का पहला मास्क फ्री कंट्री। तो इज़राइल के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर का नाम है यूली एडेल्स्टेन। यूली एडेल्स्टेन ने अनाउंस किया है कि इज़राइल 15 जून से अब मास्क फ्री कंट्री बन गया है। ठीक है, मास्क नहीं,
मास्क होगा यहाँ। इसराइल की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है यरूशलेम। प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं, कल ही बता था आपको, नफ्ताली बेनेट। करेंसी है इजरायली शेकल। प्रेसिडेंट भी नए बने हैं, इसाक हर्जोग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसराइल से रिलेटेड, आपको हर चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन विलेज हैज़ बिकम फर्स्ट टू इनोकुलेट ऑल एडल्ट्स। कौन सा भारतीय गांव सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला पहला गांव बन गया है? तो जम्मू और कश्मीर का एक गांव है वेयन विलेज। ठीक है, वेयन विलेज एक ऐसा विलेज है जहां पे जितने भी वयस्क हैं वहां 18+ एडल्ट्स, उनको सबको टीका लग चुका है। तो इस तरह से ये जो गांव है वेयन गांव, ये भारत का पहला गांव बन गया जहां सभी वयस्कों को टीका लग चुका है। तो इसका राइट आंसर है वेयन विलेज। याद रखिएगा, ये बंडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है जो कि जम्मू और कश्मीर में है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में 45+ एज ग्रुप की बात करते हैं तो 70% से भी ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड घर घर राशन प्रोग्राम। किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू किया है घर घर राशन प्रोग्राम। याद रखेगा, IDFC फर्स्ट बैंक। तो जो भी IDFC के एम्प्लॉयज़ हैं ये अपनी सैलरी के कुछ अमाउंट को कलेक्ट कर रहे हैं, और जो भी वहाँ पे ऐसे कस्टमर हैं IDFC बैंक के जिनका फैमिली इनकम काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी अच्छा खासा फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, तो उनके लिए एम्प्लॉयज़ के द्वारा एक कोविड केयर फंड बनाया गया है जिससे लगभग 50,000 कोविड अफेक्टेड लो इनकम कस्टमर्स को हेल्प की जाएगी। और इसी का नाम है प्रोग्राम का घर घर राशन प्रोग्राम। तो इसके लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं ये अलग अलग तरह के पैकेट्स राशन से रिलेटेड ले रहे हैं, जिसमें कि चावल है, गेहूँ है, दाल है, शक्कर है, नमक है, तेल है। तो ये सारी चीज़ के पैकेट बना के जो कस्टमर्स हैं उनको दिए जा रहे हैं। तो IDFC के CEO हैं V वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर है मुंबई में और स्थापना हुई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द एनर्जी अवार्ड फॉर ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट। ब्लास्ट प्रतिरोधी हेलमेट के लिए एनर्जी पुरस्कार किसने जीता है? तो IIT रुड़की के प्रोफेसर हैं शैलेश गोविंद गनपुले। इन्होंने अभी हाल ही में एक ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट यानी कि ब्लास्ट प्रतिरोधी हेलमेट बनाया जिसके लिए इन्हें एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं ये हेलमेट है ये जो कि ब्लास्ट रेजिस्टेंस है। और जो शैलेश गोविंद गनपुले हैं ये IIT रुड़की में इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और इन्हें जो अवार्ड दिया गया है, अवार्ड का पूरा नाम है एनर्जी काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021। तो इसमें आपको बस याद रखना है कि एनर्जी अवार्ड दिया गया है शैलेश गोविंद गनपुले को। अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च एनविजन मिशन टू वीनस इन 2030। 2030 में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी वीनस के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि वीनस की सतह को एक्सप्लोर करने के लिए और वहां जांच करने के लिए ये एनविजन मिशन शुरू करेंगे। और शुरू कब किया जाएगा? 2030 में। ठीक है, मिशन का नाम इंपॉर्टेंट है एनविजन और स्पेस एजेंसी का नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इस मिशन में नासा की भी हेल्प लेगी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। स्थापना हुई थी 1975 में और CEO हैं जोहान डेटरिच वॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड। शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अर्जन कुमार सिकरी जी को ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड यानी कि GRB जो बनाया गया है यहाँ की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। नाम याद रखिएगा, अर्जन कुमार सिकरी जी। तो इनका अपॉइंटमेंट किया किसने है? IMAI यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इनका अपॉइंटमेंट किया है। और ये जो GRB है ये डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल यानी कि DPCGC का ही एक पार्ट है और यहीं के ये चेयरमैन बनेंगे अर्जन कुमार सिकरी जी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द गेलफैंड चैलेंज चेस टाइटल। गेलफैंड चैलेंज शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो D गुकेश। नाम याद रखिएगा, D गुकेश ने अभी हाल ही में गेलफैंड चैलेंज चेस टाइटल जीता है। और ये जो चैलेंज था इसका प्राइज़ मनी था $15,000, याद रखिएगा। और इस अवार्ड को जीतने के साथ ही इन्हें एलाइट मेल वाटर्स चैम्पियंस चेस टूर के लिए वाइल्ड कार्ड भी मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द इंडियन एंड जापानीज नेवी कंडक्टेड बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज रिसेंटली। हाल ही में भारतीय और जापानी नौसेना ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तभी हाल ही में इंडियन ओशियन में भारत की नौसेना और जापान की नौसेना ने मिलकर बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज यानी कि द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। और इसे शुरू करने का मकसद यही है कि दोनों देश के जो नेवी हैं उनके बीच में
कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है, सहयोग बढ़ाया जाए। साथ ही उनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी भी बढ़ाई जाए ताकि समय आने पे दोनों नेवीज़ मिल के एक साथ काम कर सकें। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखिएगा कि पिछले साल सितंबर में दोनों देशों की नेवी के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था जिमेक्स 2020। भारत के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये है आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था विच बैंक हैज़ साइंड एग्रीमेंट विथ इंडिया फॉर रोड अपग्रेडेशन इन सिक्किम। सिक्किम में सड़क उन्नयन के लिए किस बैंक ने भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।